सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वी सभी बच्चों को धावन के बारे में बताते हैं कि धावन के ऊपर तुम्हें उल्लू की तरह नज़र रखनी होगी और कोने कोने में फैलना होगा ताकि तुम सब के सब धवन के बारे में पता लगा सको। और जब बच्चों के साथ पृथ्वीराज चौहान बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पर राजकुमारी भी होती हैं, राजकुमारी संयोगिता। वो सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और फिर वो घर जाने लगती हैं। उन्हें लगता है कि शिव यानी कि पृथ्वी उन्हें छोड़ने के लिए साथ आएंगे, लेकिन पृथ्वी उनके साथ नहीं जाते हैं और फिर संयोगिता को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो मन में सोचती हैं कि शिव हमारे साथ नहीं आ रहे हैं तो हमें ये बुरा क्यों लग रहा है, हमें पता था कि वो नहीं आएंगे, वो अकड़ू व्यवहार के हैं। तो दूसरी तरफ सुल्तान पहुंच जाते हैं काशी नरेश के पास और काशी नरेश के पास एक लाश गिरती है। उन्हें लगता है कि वो उनका बेटा है रतन। उन्हें एकदम उसको देखकर ये लगने लगता है कि रतन भोज मर चुका है। हम तो वार्ता करना चाहते थे तब भी उन्होंने हमारे बेटे रतन भोज को मार दिया। और तभी वहाँ पर सुल्तान आता है और कहता है कि ये ना तो तुम्हारा बेटा है और ना ही कोई लाश है, इसे देखकर तुम डर गए हो। अब तुम यकीन मान सकते हो कि हमारे पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारी जान से भी ज़्यादा कीमती हैं। तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। और अब काशी का राजा सुल्तान का साथ देने वाला है, तो साथ ही पृथ्वीराज चौहान कैसे भी करके पता लगाना चाहते हैं कि धावन आखिर करना क्या चाहता है, गुरीत किस तरह से काशी को हानि पहुंचाएंगे। साथ ही पृथ्वी के दोस्तों को पूरा विश्वास होता है कि पृथ्वी काशी को कुछ भी नहीं होने देगा, वो गुरीतों को बुरी तरह मात देगा, उन्हें बुरी तरह भागने पर मजबूर कर देगा। तो साथ ही राजकुमारी एक साधारण कन्या बनकर मंदिर में रंगोली बना रही होती हैं, तभी उनके पास भानु जाती है, कहती हैं कि आप यहाँ पर रंगोली बना रही हैं दासी बनकर और हम यहाँ ऐसे बैठे हैं। वो कहती हैं, मिन्नतें करती हैं भानु से कि हमें ये साधारण जीवन बार बार जीने को नहीं मिलेगा। भानु आपसे अनुमति है, कृपया हमें करके ये जीवन जीने दो, इसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद है, ये माटी ही हमारे कभी सर पर भी सजती है। इस तरह से भानु मान जाती हैं और साथ ही भानुमति उन्हें बताती हैं कि आपके पिताजी कन्नौज से यहाँ पर कल ही शीघ्र पधारने वाले हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी संयोगिता थोड़ी चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा होता है मामूली इंसान बनकर। और जब वो रंगोली बना रही होती हैं तब वहाँ पर वीर और उनके दोस्त पहुँच जाते हैं, जिनसे पानी का कलश गिर जाता है और संयोगिता की रंगोली खराब होने वाली होती है। पानी को बहने से रोकने के लिए रंगोली पर ना फैल जाए, वो वहीं पर गिर जाती हैं, फैल जाती हैं ताकि पानी को रोक सकें। और दूसरी तरफ से जब पानी आ रहा होता है तब पृथ्वी उस पानी को रोकने की कोशिश करता है। दोनों इस तरह से रंगोली को बचा लेते हैं और फिर पृथ्वी के दोस्त काफ़ी मजाक बनाते हैं कि तुम क्यों उस कन्या की बार बार मदद कर रहे हो, कहीं ये प्रेम तो नहीं। उसके बाद पृथ्वी कहते हैं कि हम पहले ही प्रेम में बहुत समय गंवा चुके हैं। तो दूसरी तरफ भानु खिंचाई करती हैं संयोगिता की। वो कहती हैं कि हम बार बार उनसे जानबूझकर नहीं टकरा रहे हैं, ये तो एक संयोग है जो हम बार बार टकरा जाते हैं एक दूसरे से। वो कहती हैं कि हमने प्रेम एक बार किया है पृथ्वी से और हम उससे ही प्रेम करना चाहते हैं, और अब तो हम उनके दुश्मन हैं और हम उनसे दुश्मनी निभाना चाहते हैं। और अब आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में हरि की मदद से हरि काशी के राजा से बोल देंगे कि हमारे मददगार हैं और ये राजमहल में मदद करना चाहते हैं। इस तरह से पृथ्वी भी अनुमति ले लेते हैं राजमहल में पहुंचने की और फिर वो सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी उनके सामने राजमहल में एक राज बक्सा मिलता है जिसमें कुछ राज छुपे होते हैं। जब वो बक्से को खोलते हैं तब वहाँ पर राजकुमारी संयोगिता पहुँच जाती हैं और उन्हें देख कर ये कहती हैं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते जो तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। साथ ही पृथ्वी भी संयोगिता से सवाल करते हैं कि क्यों, आप ही बताइए कि आप भानु हैं, दासी भानु हैं या फिर राजकुमारी संयोगिता। पृथ्वी के सामने सच्चाई आ जाती है और संयोगिता के सामने भी पृथ्वी की सच्चाई आ जाती है कि वो कोई शिव नहीं बल्कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान हैं। साथ ही संयोगिता की भी सच्चाई आ जाती है कि वो कन्नौज की राजकुमारी उनकी सखी संयोगिता हैं। वेल, आगे क्या होता है ये सब जानने के बाद संयोगिता और पृथ्वी का क्या फैसला होता है कि क्या वो दुश्मनी निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर वो अपनी गलतफहमियों को दूर करके अपने प्रेम को नया रास्ता देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।